जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार गुप्ता। सबसे पहले तो इस सीरीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि क्या चीज़ है। तो इसका नाम मैंने रखा है D90 भीष्म सीरीज। D90 का मतलब है 90 दिनों तक। 90 दिनों तक आप लोग इसे कंटिन्यू देखिए। आप कहीं से भी तैयारी करते हो, कैसे भी तैयारी करते हो, जीके जीएस का ये क्लास है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट तक की होगी। इसमें आपको प्रीवियस ईयर और जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं या आने वाले हैं या आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन सारे मैंने इंक्लूड किए हैं जीके जीएस के लिए। अगर इसके आपने देख लिया 90 दिनों तक कंटिन्यू, तो मेरा आपसे वादा है कि आप जीके जीएस में एक महारथी हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन लगभग इससे बाहर नहीं जाएगा। लगभग मुझे लगता है कि 70 से 75% आप क्वेश्चन करके ही आएंगे, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस, स्टेनो, एसएससी, जीडी, होमगार्ड, यूपी पुलिस, रेलवे, यूपीएसआई या कोई भी हो वनडे एग्ज़ाम। तो इतना आज के लिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने आप लोगों के लिए जो बना रखा है उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जानकारियाँ हम लोग इकट्ठा करेंगे। इसको आप लोगों को सुनना है, केवल आप सुनते रहिए। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप सुन सकते हैं सुनिए। और जो भी आपके साथ के लोग तैयारी करते हैं वो उनको भी आप शेयर कर दिया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भूगोल से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ज़्यादा नहीं, 5-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से लेकर आऊँगा। तो ठीक है, हम लोग तैयारी करते हैं। सौरमंडल का कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज़ी से घूमता है? बृहस्पति। आप लोगों को पता ही होगा। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सी है? गुजरात है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अच्छा, सबसे खारे पानी की चिल्का लेक है। किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। किस प्रक्रिया द्वारा जल का वाष्प में रूपांतरण होता है? वाष्पीकरण। अच्छा, वाष्प से जल के रूप में जब रूपांतरण होता है तो उसे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। अब आता है इतिहास में। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो मरो का नारा दिया। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य पर अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान 1976 द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष आयोजित किया गया? 1951-52। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से संविधान में ली गई? ब्रिटेन से ली गई। सामान्य विज्ञान से कुछ क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। रक्त में मौजूद वह कौन सा तत्व है जो रक्त को थक्के और बनने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए। पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं इस समय वर्तमान में बीएसएफ में यहाँ गुजरात में तैनात हूँ। एसएससी जीडी के थ्रू मेरा हुआ था और मैंने उसके पहले आरआरबी ग्रुप डी और सीआईएसएफ फायरमैन और यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाएं दी, और जिसमें मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के फाइनल मेरिट से बाहर हुआ। बाकी सारे के सारे मैं सेलेक्ट हो चुका था लगभग। कभी अवसर मिला तो उसके रिजल्ट भी मैं दिखा दूँगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थोड़ा मोटिवेशन भी बना रहेगा जिससे मैं कंटिन्यू सीरीज चला पाऊँगा। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन से रिलेटेड जो जानकारियाँ हो आगे की सीरीज़ में कवर होती जाएंगी, इसलिए इसको ज़्यादा लेंदी ना बनाने के कारण, कि ज़्यादा लेंदी ना हो जाए वीडियो, इसलिए मैं इसको जो क्वेश्चन है वही पढ़ते हुए चला जाता हूँ। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बड़े ढूंढ के बनाए, ऐसे नहीं है क्वेश्चन मैंने कहीं से भी उठा लिया। ऐसे ही आप कहीं से भी तैयारी करते हो, कोई भी तैयारी करता हो, इस सीरीज़ को सुबह सुबह देख लीजिए उठ करके, एक बार शाम को देख लीजिए। हमारा आपसे वादा है 90 दिन के अंदर आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। तो अब आप जोड़ लीजिए 90 दिन का कितना हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
तब तक के लिए खुश रहो, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू।